Hi friends. Friends, in this video lecture we are going to discuss the polysaccharides. Polysaccharides का complete detail हम देखेंगे polysaccharides होते क्या है. Polysaccharides are actually the carbohydrates. What these are the carbohydrates. Hydrates. These are the carbohydrates which are made up of large number of monosaccharide units. फॉर एग्जाम्पल क्या है कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं. एक्चुअली पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना, अगर ये शुगर है, दिस इज़ द ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज. अगर ये अल्फा ग्लूकोज जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, बिकॉज हमें पॉलीसेकेराइड चाहिए. सो पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स. व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द polysaccharide. Polysaccharides are actually the polymers of monosaccharide. What these are the polymers of monosaccharides. Polymer means long chain monosaccharides. जैसे कि हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, जो डाइसेकेराइड्स होते हैं उनमें ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं. मतलब जो डाइसेकेराइड्स होते हैं उनमें 2 यूनिट्स होते हैं, ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स से. जैसे वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे शुगर यूनिट्स होते हैं. जब शुगर यूनिट्स कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन विच इज कॉल्ड द पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड में यूनिट्स कितने होते हैं? मोर देन 20. मतलब बहुत, ये पॉलीमर है, इसमें जो शुगर यूनिट्स है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, वो मोर देन 20. इट इज़ अ लॉन्ग चेन एक्चुअली. सो दिस लॉन्ग चेन कैसे फॉर्म होती है? अगर हम मोनोसेकेराइड को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे मैंने मोनोसेकेराइड यूनिट बनाया एक, और उसको मैंने कंबाइन किया दूसरे मोनोसेकेराइड. इसमें जो लिंकेज होती है, मैंने कहा कि ये यहाँ पे एक लिंकेज बनाता है, दैट्स कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. It is just a covalent bond, a covalent linkage. और वहाँ पे यहाँ पे रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल्स. अब मैंने कहा कि पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स. दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स. सो इसकी एग्जाम्पल क्या है? देयर आर स्टार्च. स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. स्टार्च है, cellulose hai, and we have a glycogen. These all are the examples of this monosaccharides. अब हम कहेंगे कि स्टार्च क्या है. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ दिस पॉलीसेकेराइड्स. Polysaccharides are actually insoluble in water. Insoluble in water. These are tasteless compounds. Tasteless compounds. And these are amorphous in nature. In nature. मतलब क्या होता है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है. लाइक पॉलीसेकेराइड, एक्चुअली जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनकी दो क्लासिफिकेशन होती है. एक तो शुगर्स, जिनमें आता है मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड. एंड ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड आता है, ट्राइसेकेराइड वगैरह वगैरह आता है. और जो नॉन शुगर्स होते हैं, नॉन शुगर्स जिनको हम पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं, पॉलीसेकेराइड्स. सो ये these are actually the non-sugars. Polysaccharides are the non-sugars. These are insoluble in water. Usually they are insoluble. In some cases जो हमारा starch होता है वो soluble होता है water में, और they are soluble in hot water and warm water. They are tasteless compound, इनका कोई taste नहीं होता है. They are amorphous in nature, मतलब इनका amorphous structure होता है. In chemistry we have two types of structure. एक तो amorphous होता है, amorphous, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन. जो हमारी शुगर्स, मतलब मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. मतलब इनकी क्रिस्टलाइन शेप है, प्रॉपर शेप है, क्रिस्टलाइन इन नेचर. एंड जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, दे आर एमॉर्फस. इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, आर इनरेगुलर, रैंडमली अरेंज्ड. उनका कोई शेप ही नहीं होता है. जो हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी प्रॉपर शेप होती है. सो ये था हमारा जो पॉलीसेकेराइड होते हैं. अब हमने एग्जाम्पल देखी कि पॉलीसेकेराइड की एक स्टार्च है. स्टार्च के बारे में हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्च. एंड स्टार्च इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पॉलीसेकेराइड. क्या है पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड starch is made up of large number of monosaccharide units, or we can say it's the polymer of starch is a polymer of alpha glucose.
क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है तो इसमें लार्ज यूनिट्स ऑफ अल्फा मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं. Alpha glucose is a monosaccharide units. When they combine together, they form a complex structure which is called the starch. For example, ये हमारे यहाँ पे शुगर है. This is the structure of sugar. फर्स्ट मॉलिक्यूल, अगर हमें सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाना है तो इनके दरमियान एक लिंकेज होती है जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनती है लिंकेज, और हमें रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल. और यहाँ पे भी दूसरा जो हमारा कंपाउंड आता है अल्फा ग्लूकोज जब मिलता है दूसरे अल्फा ग्लूकोज से 1 और कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में यहाँ पे लिंकेज होते हैं जिस और रिलीज होता है हमें वाटर मॉलिक्यूल. दिस लिंकेज इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. व्हाट दे आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है. अल्फा ग्लूकोज, दिस इज ऑल्सो एन अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड सो ऑन. When they combine together, they form a polymer of alpha glucose. This is called, which is called the polysaccharide, and the जो हमारा मेन है वो है स्टार्च. यहाँ पे हमने बात की स्टार्च की. स्टार्च में अल्फा लिंकेज होती है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो हमारी होती है यहाँ पे जो बनती है हमें. स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स. स्टोरेज कंपाउंड इन प्लांट्स इज स्टार्च. स्टोरेज पॉलीसेकेराइड storage compound in plants. मेन जो हमारा जो स्टार्च होता है वो हमें सीरियल्स में मिलता है. दिस इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में पाया जाता है. दिस कंपाउंड वेजिटेबल्स जो स्टार्च होता है हमारा. दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज होता है. अब इसकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है या दो कंपाउंड. स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एमाइलोज एंड सेकंड इज एमाइलोपैक्टिन. दिस इज द पैक्टिन. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्टार्च होता है उसमें दो कंपाउंड्स होते हैं. एक तो एमाइलोस होता है, दूसरा एमाइलोपैक्टिन होता है. Amylose and amylopectin, these are actually the component, these are the ring like structure that are present in this starch. Amylose जो होता है वो water soluble compound होता है. Water soluble component. These are unbranched. Amylose होता है unbranched, मतलब ये linear होता है. Unbranched means linear, that is linear. And it constitutes about 15 to 20% of starch. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये स्टार्च है, स्टार्च में अगर ये 100% है स्टार्च का, इसमें है 15% ये है अमाइलोस. इसमें 15 स्टार्च में 15% है अमाइलोस. 15 to 20% है हमारा अमाइलोस, और जो हम बाकी है मतलब 80% हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है. 80 to 85% हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है. एमाइलोपेक्टिन इज insoluble in water. Amylopectin is insoluble in water and constitutes about 80 to 85% of the starch. It is a ये branched हमारा होता है structure, branched chain polymer. और जो हमारा amylose होता है, amylose जो होता है वो unbranched होता है, मतलब वो linear होता है. अब हम structure देखेंगे this amylose and amylopectin. Amylose simply जो होता है mylose. It is the linear structure made up of alpha glucose units, alpha D glucose units. Amylose जो होता है, this is the linear structure. This is the linear structure. Amylose is a linear structure. जो हमने पहले कहा कि amylose is linear, unbranched, इसकी कोई ब्रांच ही नहीं होती है. और इसके दरमियान जो लिंकेज होती है, मैंने फर्स्ट ही कहा कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो लिंकेज होती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना. अमाइलो जो होता है, अमाइलोस इज वाटर सॉल्युबल, और इसके दरमियान जो अमाइलोस के दरमियान जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है. और दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. When this alpha chain they form a polymer of this
this polymer of monosaccharide, matlab this is the first unit of glucose, second unit of monosaccharide, third unit. When they combine together, they form a ring like structure, linear structure, that is called the amylose. And amylopectin जो होता है, amylopectin में क्या होता है, ये ब्रांचेड होता है. इसमें ग्लूकोज जो होता है, अल्फा ग्लूकोज जब दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पे लिंकेज जो होती है वो दो तरह के लिंकेज बनाता है. एक तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रांच वगैरह भी होती है. दिस ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस हमें मिलती है. इस पर जो हमारा अमाइलोपैक्टिन रिंग है, यहाँ पे कौन कौन सी लिंकेज होती है. एक तो जो मेन डिफरेंस है अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन में, यहाँ पे हमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो पहला लिंकेज होता है, और सेकंड लिंकेज हमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है. मतलब यहाँ पे दोनों तरह की लिंकेज, एक तो 1,4 जो कि मेन है, जो कि हर किसी में बनती है, और एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ लिंकेज बनती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6. यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान एक लिंकेज बनती है, एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जो कि इसमें अमाइलोपैक्टिन रिंग में इम्पॉर्टेंट है. तो यही था कि आज का लेक्चर. हमने कहा कि जो स्टार्च है, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स. मतलब अल्फा ग्लूकोज यूनिट से मिलकर ये बनता है. फिर अल्फा ग्लूकोज रिंग कैसे अरेंज होगी, मतलब ये पॉलीमर रिंग कैसे अरेंज होगी, वो डिपेंड करता है अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन रिंग्स कैसे होती है अरेंज. मतलब स्टोरेज कंपाउंड होता है प्लांट्स में, ये सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो अमाइलोस होता है, दूसरा अमाइलोपैक्टिन होता है. अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन. अमाइलोस जो कंपाउंड होता है, वो मैंने पहले ही कहा कि जो हमारा स्टार्च होता है, वो कई मतलब जो पॉलीसेकेराइड होता है वो है इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सर्टेन केसेस में पाया जाता है कि दिस इज सॉल्युबल इन. जो स्टार्च है, वो जो हमारा पॉलीसेकेराइड है, वो इनसॉल्युबल है यूजुअली केसेस में, इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो सॉल्युबल बनता है. लाइक स्टार्च के केसेस में वो 20% जो हमारा ये स्टार्च होता है, वहाँ पे वो सॉल्युबल कंपोनेंट जो होता है, हमारा जो अमाइलोस होता है, वो सॉल्युबल होता है. अब स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन. अमाइलोस अगर हमारे पास 100% है स्टार्च का, उसमें 20 to 15% हमारा अमाइलोस होता है, बाकी जो मैक्सिमम होता है वो हमारा अमाइलोस पैक्टिन होता है. अमाइलोपैक्टिन मतलब 15 to 20% ऑफ द स्टार्च में अमाइलोस होता है, और 80 to 85% होता है अमाइलोपैक्टिन. स्टार जो ये होता है, अमाइलोस जो होता है, वो अनब्रांचेड होता है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो हमारा ये होता है अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर, वो कुछ ब्रांचेड वगैरह होता है, तो ब्रांच पाई जाती है. दैट इज़ द डिफरेंस. में ब्रांच होते हैं, और हमारा जो ये लीनियर होता है, ब्रांच होता है, यही था मेन डिफरेंस. इसमें अल्फा डी ग्लूकोज लीनियरली फैशन में होता है. अल्फा डी ग्लूकोज जब कंबाइन होता है, वो लीनियरली होता है, एक पॉलीमर सा बनाता है अमाइलोस में. लेकिन अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, वहाँ पे ब्रांच वगैरह बनती है, और जो अमाइलोस होता है, वहाँ लिंकेज होती है, वहाँ पे सिर्फ 1,4 के दरमियान जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, वो लिंकेज होती है. लेकिन अमाइलोपैक्टिन में दो तरह की लिंकेजेस पाई जाती है. एक तो 1,4 कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान, यहाँ पे 1 और 4 और 1 और 6 के दरमियान लिंकेज पाई जाती है, तो हमें ब्रांचेड स्ट्रक्चर मिलता है. तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलोज के बारे में. सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ सेल्यूलोज cellulose is also a polysaccharide. This is also a polysaccharide. Cellulose occurs exclusively in plants. Plants में पाया जाता है, and it is the most important, most abundant organic substance in plant kingdom. हमारा प्लांट किंगडम होता है, उसमें जो मोस्ट ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज this cellulose. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only beta D-glucose units. It is a linear chain. It is a straight chain. It is a straight chain polysaccharide. Polysaccharide composite of beta D glucose units.
which are joined by which are joined by glycosidic linkage between, that is formed between carbon number 1 of one glucose unit, one glucose unit, and carbon number 4 of next glucose unit. अब क्या है कि ये भी हमारा जो है लीनियर चेन ही है, लीनियर चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर चेन ही है, बट ग्लूकोज की एक लीनियर चेन ही है जो कि पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर बनाता है, जो पॉलीमर बनाता है। तो लेकिन यहाँ पे अल्फा डी नहीं, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। हमें 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी एंड बीटा डी, यहाँ पे हमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो लिंकेज होती है से 1,4, लेकिन यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट चेन मिलती है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे रफली मैं दिखाती हूँ कि कैसे लिंकेज, बीटा लिंकेजेस होगी यहाँ पे, वहाँ पे बीटा लिंकेजेस मतलब वहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो होते हैं, कोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं, जिनको हम बीटा लिंकेजेस, यहाँ पे अल्फा लिंकेजेस बनती थी, अल्फा लिंकेजेस। लेकिन यहाँ पे सेलुलोज में जो कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि सेल वॉल में प्रिडोमिनेटली एक कंस्टिट्यूएंट होता है, हमारे प्लांट सेल में सेलुलोज होता है। इट इज़ अ स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन होता है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट चेन, हमें अगर हमें पॉलीसेकेराइड चाहिए, हमें मोनोसेकेराइड्स को कंबाइन करना है। मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे मतलब जिनको हम मोनोमर्स कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज, जब बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन होते हैं आपस में, उनके दरमियान जो लिंकेज होती है 1,4 बीटा लिंकेज जो होती है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनाता है, तो हमें यहाँ पे एक सेलुलोज स्ट्रक्चर मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे और। थैंक्स।